साई राम। बाबा के 11 वचन अपने भक्तों को दिए हुए जो आश्वासन है, भक्तों की भक्ति के दृढ़ीकरण हेतु बाबा ने कुछ अब ये इस वचनों के माध्यम से आश्वस्त किया है भक्तों को। मिनिमम कुछ गारंटीज दी हुई है। वो गारंटी यानी बाबा के 11 वचन इस श्रृंखला में आज हम चिंतन करेंगे बाबा का 6वां वचन। इस वचन यानी मैं आपको बताऊं, भक्ति की एक उच्चतम श्रेणी इसे प्राप्त होती है और यह है टोटल सरेंडरनेस, संपूर्ण शरणागति। और उसके बाद क्या होता है इसका वर्णन इस 6वें वचन में आता है। हम शांति से बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मराठी पहले पढ़ता हूं। शरण मज आला आणि वाया गेला, दाखवा ऐसा कोणी। बाबा कहते हैं, मेरी शरण में आके कोई गया हो खाली, ऐसा मुझे बता दो कोई एक भी सवाली। मुझे शरण आकर अगर वो उसका जीवन व्यर्थ हो गया, फिजूल हो गया, ऐसा एक सवाल ही मुझे बता दो। लेकिन उसके लिए क्या है, ये भक्ति की ये जो पायदान है, टोटल सरेंडरनेस, संपूर्ण शरणागति, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। अब तक हमें 5 वचनों के अभ्यास हमने जो किया, उसके मनन चिंतन के माध्यम से हमें श्री साई परमेश्वर के विश्वव्यापक स्वरूप की पहचान तो हुई। जो दृश्य जात है, जो हमें दिखाई पड़ता है, वो उसमें बाबा का ही वास है। यहां तक तो हम पहुंच गए। जल में, स्थल में, वनों में, पेड़ पौधों में, लकड़ियों में, पाषाण में, सभी स्थानों में साई परमेश्वर है। इसका ज्ञान हमें अब तक के हुआ 5वां अध्याय, 5वें वचनों तक। अनेक रूप में, अनेक स्वरूप में व्यक्त होने वाला उस परमात्मा परमेश्वर, जो सद्गुरु के रूप में भी हमें प्राप्त हुआ है साईं बाबा के माध्यम से, इसका यथोचित ज्ञान हमें मिला 5वें वचनों तक। अब इस स्वरूप जो हमें पहचान हुई है, इस स्वरूप की, उसकी संपूर्णता शरण ग्रहण करना जरूरी है। अध्यात्म मार्ग की अगली जो पायदान चढ़ने के लिए टोटल सरेंडरनेस बहुत जरूरी है। अब ये टोटल सरेंडरनेस क्या है? ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सत्य स्वरूप की पहचान होने से पहले आत्म स्वरूप की पहचान होना जरूरी है। हमने देखा सबके हृदय में वास करने वाला और सबके हृदय में स्थित वो वास्तव में है कौन? वो हमारे देह में कहां रहता है, कहां स्थित है? वो बहुत सारे इसमें कहा है कि भाई मंदिर में वही रहता है, अंतर में भी वही रहता है, लेकिन अंतर में वो कहां है? सब भूत मात्राओं में समान रूप से वास्तव रहने वाला विराजित ऐसा वो जो साई भगवंत है, वो वास्तव में कहां है? वो कौन है? वो हमारे देह के किस स्थान पर बैठा हुआ है? हमारे देह के अंदर उसे कहां खोजा जाए? बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये टॉपिक। अपने अंतःकरण के 4 जो विभाग है, 4 घटक है, वो क्या है? उसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। वो क्या है? ऐसे अनेक प्रश्नों के जवाब, समाधान पोथी पुस्तक से पता चल जाएंगे, लेकिन प्राप्त नहीं होंगे। वो सिर्फ आत्मचिंतन के माध्यम से ही
और उसके थ्रू, उसके ज़रिए खोजने के माध्यम से ही आपको पता, हमें, आपको और हमें पता चल जाएगी। और इस प्रक्रिया का नाम है ये छठवां वचन। ये छठवें वचन से ये आरंभ होती है। प्रायः हमें ये जान लेना है कि अंतःकरण क्या है और अंतःकरण के कितने घटक है, कितने विभाग है उसमें। तो उसमें 4 है। एक है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसमें जो चौथा घटक है ना, अहंकार, ये आइडेंटिटी है। अभी अहंकार में बहुत फर्क है। और जब प्रभु रामचंद्र वापस आ गए राम रावण की युद्ध के बाद, तो माता ने पूछा, महाबलशाली शिव भक्त रावण को मार दिया, आपने मारा राघव? उन्होंने बोला, नहीं माँ, उसको मैंने नहीं मारा, उसको अपने मैंने मार दिया। अब यहां प्रभु रामचंद्र का मैं अलग है और रावण का मैं अलग है। दोनों भी अहंकार है, लेकिन एक आइडेंटिटी देता है। यहां मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के जो अपने 4 घटक है, उसमें जो चौथा अहंकार है, अहंकार ये घटक है, ये स्वस्वरूप की पहचान करा देता है। अहंकार मैं की पहचान करा देता है। लेकिन जब ये मैं मोह माया के जाल में फंसते 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 जाता है, तब ये मैं अपना स्वरूप बदल देता है। ये ओरिजिनल मैं से भटक जाता है, दूर दूर चले जाता है। और फिर वो कहां अटक जाता है? ये मैं, मेरा, मैंने किया, मेरा है, मेरे कारण हुआ, मैंने होता तो, ऐसे निरर्थक भ्रम में ये मैं फंस जाता है। वास्तविक ओरिजिनल मैं क्या बोलता है? जो अपने स्वरूप की पहचान करा देने के लिए ये घटक बोलो आवश्यक साबित होता है। या मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा परमेश्वर या मेरी आराध्य देवता मुझसे क्या चाहती है, मुझे आगे मुझे कहां जाना है, ये मेरे जिंदगी में ये कौन सा पड़ाव है। इसकी सही स्वरूप की पहचान इस मैं के कारण होती है। लेकिन ये मैं बहुत फंसाने वाला भी है। ये आपने देखा तो कहां तक चले जाता है। अगर ये आइडेंटिटी से थोड़ा दूर दूर भटकते हुए है, प्रकृति के नियमों के तहत मोह माया के जाल में फंस गया, तो कहां चले जाता है। क्योंकि ये मैं है ना, ये कितना फंसाने वाला और भ्रामक है, इसकी अनुभूति होने वाला क्षण ही आत्मस्वरूप की पहचान होती है। परमेश्वर की पहचान ये मैं ही करवाता है। जब खुद को जान लेता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य यही है, मुझे मेरा जन्म ही भक्ति करने के लिए हुआ है, जब उसको पता चल जाता है तो वो कनेक्ट हो जाता है विश्व स्वरूप के साथ में। इसी तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का बंधन। और ये बंधन करने वाला जो माध्यम है वो है ये अहंकार, मैं। हम आज 6वें वचनों में यही देख रहे हैं। इस अनुभूति की पहचान से हमें यह ज्ञात होता है कि जिसे मैं, मेरा अपना, मैंने होता तो मैं कौन हूं, ये जो मेरे अनंत जो भ्रम थे ना, वो मैं हूं ही नहीं। फिर मैं कौन हूं? मैं हूं इस विश्वव्यापी परमात्मा का एक अंश। ईश्वर के ये जो खेला रचाया है, ये जो नाटक रंगमंच पर चल रहा है, विश्व के प्रकृति के रंगमंच पर, इस सही स्वरूप, इसका जो स्वरूप है, इस सृष्टि का खेल जो भगवान ने रचाया है, इस पूरे रंगमंच का मैं ये क्या हूं? एक पुतला हूं, एक कैरेक्टर हूं, एक नट हूं, एक अभिनेता हूं। और ये पुतले में कौन है?
ये पुतले में भगवान ने अपने अंश का एक अंश उसमें डाल दिया है और उसको ये अपना मई जो परमेश्वर का मई है विश्वव्यापक मई, उसका एक अंश मुझ में डाल दिया है। ये स्क्रीन बैग खड़ी कर दी है और मुझे ये खेले में, सृष्टि के खेले में ढकेल दिया है। इतना ही नहीं, उसके बाद मुझे कर्मभोग, कर्मफल, इस नई व्याधियां पीछे लगा दी है। ये भी साथ में मेरे हमेशा के लिए, इसके लिए ये मैं जो है, ये जो मैं हूं अभी, ये कर्म सिद्धांतों में फंस गया हूं और ये कर्म सिद्धांत के फल स्वरूप बहुत सारे जन्म मरण के फेरे में चक्कर में फंस गया हूं। ये कब हुआ? क्योंकि मेरे पीछे ये कर्म भोग ये लग गए। इसका यथोचित ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब इसमें मुक्ति पाना है। फंस तो गया हूं इस विषय सर्कल में, अब इससे मुक्ति पाना है, इसमें अब उसका मार्ग ढूंढना है। और ये मार्ग ढूंढने के लिए भक्ति के माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त करना जरूरी है। परमेश्वर की कृपा होना जरूरी है। वो कैसी होगी? जब आप परमेश्वर को जानोगे तब। उसके पहले अपने जीवन का उद्देश्य जानोगे तब। परमेश्वर की इस कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो ये अपना जो मैं है ना, ये मैं को परमेश्वर साईनाथ के चरणों में संपूर्णता शरण कर दो। कौन से घटकों के साथ में? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के साथ में अर्पण कर दो। संपूर्ण शरणागति आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मस्वरूप की पहचान होती है। जब हमारा सब कुछ न्यौछावर कर दिया है बाबा के चरणों में, तब हमें ज्ञान होता है, हे ईश्वर, आप और मैं कुछ अलग है नहीं। आप में और मैं में कोई भिन्नता है नहीं। मैं आप हूं, आप मैं हूं, आप मैं हो और मैं आप हूं। आप में और मुझ में कोई विलगता है ही नहीं। मैं अपना ही आपका ही एक अंश हूं भगवान। मेरे इस लौकिक तथा पारमार्थिक जीवन के सारे सूत्रधार, सारे सूत्र आप ही के हाथ में है। आज से प्रभु मैं पूरी तरह आपको शरण हूं। आप सूत्र, मेरे जीवन के सब सूत्र अपने हाथ में ले लो भगवान। मेरे आचार, मेरे विचार, मेरी हर एक कृति, मेरा देह आदि के सभी स्वामी आप हो प्रभु। आज से इसको कहते हैं टोटल सरेंडरनेस। आप उसके स्वामी हो। मेरा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन सब घटकों पर आज से आपका नियंत्रण है प्रभु, और आप नियंत्रण रखिए उसके ऊपर। क्योंकि आज से ये सब मेरे है नहीं, ये मैं आपके अधीन कर रहा हूं। मैं खुद आपको टोटल सरेंडर हुआ हूं। तो मैं भगवान, मुझे इतना तो ज्ञात हो गया है कि आप मुझ में है, मैं आप में हूँ, मैं आप ही की रचना हूँ। लेकिन आज मुझे ये चाहिए, आपने मुझे सचेतन जो ऑटोनॉमस पावर देखे रखे हैं ना, कुछ जो स्वायत्त अधिकार देके रखे हैं ना, वो स्वायत्त अधिकार मुझे यूज ही नहीं करने। मुझे वो जो यंत्र मानव होता है, रोबोट, वैसा यूज रहना है। अभी आप जैसा बोलेंगे, आप मेरी बुद्धि को जो चालना देंगे, वो उस तहत मैं चलूँगा। मुझे अपना दिमाग ही नहीं चलाना है प्रभु। इस कारण मैं, इसी वजह से मैं आपको संपूर्णता शरण आया हूँ। आज से मेरे जीवन के सूत्रधार आप हो। हे प्रभु, मैं केवल इस सृष्टि में आपके द्वारा रचाए हुए इस महान नाट्य के रंगमंच का एक हिस्सा हूं, एक अभिनेता हूं। आज से मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, क्योंकि मैं मेरा अस्तित्व आपके अस्तित्व में विलीन करना चाहता हूं। सायुज्यता, ये जो अस्तित्व में विलीन करने की जो अवस्था है या प्रक्रिया है, यह जटिल है, कठिन है, लेकिन इसका नाम है आपकी पूर्ण शरण ग्रहण करना। इसलिए ये जो क्या होता है, शरण मुझको जो आया और वो खाली हाथ गया, ऐसा कभी हुआ नहीं।
खाली हो ही नहीं सकता, वो खुद ही अपना पूरा खाली हो जाता है उसका अपना खुद का अस्तित्व बचता ही नहीं है, कि उसमें द्वैत भाव का अंत हो जाता है। तू और मैं, इस फर्क मिट जाता है उसमें। ये संपूर्ण शरण ग्रहण करना यानी द्वैत भाव का अंत करना। ऐसा है, नमक समंदर में जाकर गिरा, क्या होगा? स्वरूप एक हो जाएगा। अलग से आपको नमक मिलेगा, अलग से सैंधव अलग से मिलेगा नहीं। ये सोहम भाव की अभिन्नता, को हम सोहम, ये जो सोहम भाव की अभिन्नता जब कब मिलेगी? जब हम अपना पूरा अस्तित्व अपने बाबा के चरणों में मर्ज कर देंगे पूरा। ये इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, ये छठवें वचनों में लिखी हुई है। फिर से हम उसको दोहराएंगे। छठवां वचन शुरू कहाँ से होता है? वो शरण मज आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी, मेरी शरण में आके कोई गया हो खाली, ऐसा मुझे बता दो, कोई एक भी सवाली है। बाबा कहते हैं आज हमें संपूर्ण शारण्य क्या होता है, इसके ऊपर विस्तार से चिंतन किया है। आपको इसमें आत्मचिंतन करना है, अपने आप की खोज, स्वस्वरूप की पहचान, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, इसका पारमार्थिक अर्थ ढूंढना है। अब इसमें मैं आपको इस वक्त कहूँगा, आप इसमें टीका टिप्पणी नहीं किए तो भी चलेगा। आप अपने आप में अपने खोज में निकल पड़ो, और वो खोजते खोजते अगर आपको कुछ अच्छी अनुभूति आती है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखो। लेकिन मेरा आग्रह नहीं रहेगा, मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप आज से आंख बंद करके चंद क्षण दिन के अपने को देना, अपन पूरा जीवन भर के शेड्यूल 24 आवर के शेड्यूल में अपने आप को कितने क्षण देते हो, इसको सोचो। और वो क्षण जब आएंगे तो उसमें आत्म स्वरूप की पहचान, भगवान के स्वरूप की पहचान, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लो, इस छठवें वचन के माध्यम से बाबा हम तक यही पहुंचाना चाहते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।